हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बिहार ने अपना फैसला सुना दिया है। एनडीए फिर एक बार 200 पार के नारे के साथ भारी जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। गठबंधन 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर है, जब एनडीए ने 206 सीटें जीती थी। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में उमर नबी के घर को ध्वस्त कर दिया है, जबकि जम्मू कश्मीर के 2 और लोगों को उत्तर प्रदेश में हिरासत में लिया गया है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनके सभी रिकॉर्ड्स की फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया है। फोक सिंगर से नेता बनी मैथिली ठाकुर बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बनने की तैयारी में है। अलीनगर सीट से बीजेपी की 25 वर्षीय उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर सीतानगर करने का संकल्प लेंगी। टीएमसी का दावा है कि बिहार चुनाव परिणामों का पश्चिम बंगाल की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बिहार के नतीजों ने एक बार फिर दिखा दिया कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रभावी विपक्ष बनने में नाकाम रही है। भारत कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है, ताकि पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा। उन्होंने कहा, ये एफटीए ऐसे समय में हो रहे हैं जब विश्व व्यवस्था नए सिरे से लिखी जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नेहरू के योगदान को नकारने, बदनाम करने और तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा, जो लोग जवाहरलाल नेहरू को देश के 20वीं सदी के इतिहास से मिटाने पर आमादा हैं, वे दरअसल अपनी ही गहरी हीन भावनाएं और कमजोरियां दिखा रहे हैं। बिहार चुनाव परिणाम। जन सुराज पार्टी ने कहा कि वह जनता का भरोसा नहीं जीत पाने के कारण हुए चुनावी झटके की समीक्षा करेगी। चुनाव आयोग के रुझानों में प्रशांत किशोर की पार्टी कहीं भी बढ़त दर्ज करने के लिए संघर्ष करती दिखी। पार्टी के नेता पवन के वर्मा ने इस अटकल को खारिज किया कि पार्टी प्रमुख बिहार छोड़ सकते हैं। विशाखापट्टनम में सीआईआई समिट के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एनडीए बिहार में जीत दर्ज करेगी और प्रधानमंत्री मोदी अगले चुनावों में फिर से वापस आएंगे। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की आरामदायक जीत तय दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को निर्माणाधीन सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे। 508 किलोमीटर लंबी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा व नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। सेबी सहारा मामले में लंबित वेतन के भुगतान की मांग करने वाले कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। पीठ ने आदेश दिया कि वित्त मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय को भी इस मामले का पक्षकार बनाया जाए और 17 नवंबर तक उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। जेफरी एप्स्टीन के ईमेल में हरदीप पुरी को भेजे गए निमंत्रण का जिक्र सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। अमेरिकी डेमोक्रेट ओवरसाइट कमेटी ने वे ईमेल जारी किए हैं, जिनमें एप्स्टीन ने उन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का उल्लेख किया है जिन्हें उसने अपने आयोजनों में आमंत्रित किया था। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2 साल बाद अधिसूचित कर दिया गया है और इसके साथ ही आरटीआई अधिनियम में संशोधन भी लागू कर दिया गया है। कानून के ज्यादातर प्रावधान 2026 के अंत से 2027 के मध्य के बीच लागू होंगे, जबकि व्यापक विरोध झेल चुका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। दिल्ली ब्लास्ट के 23 घायल पीड़ित लोग नायक अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उनके परिवार वाले उम्मीद बनाए हुए हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार अधिकतर मरीजों की स्थिति स्थिर है, लेकिन 3 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने बताया कि कई घायलों को गंभीर जलन और कुछ के अंग कटने जैसी चोटें आई हैं। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद ताइवान को पहले सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा, यह पहली बार है जब नई ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को हथियारों की बिक्री की घोषणा की है, क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग ने इस पैकेज को मंजूरी दे दी है।
पाकिस्तान सरकार ने श्रीलंकाई टीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि उन्होंने खुद श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ लंबी बैठक की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा और कुशलक्षेम की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है। गाजा में स्थिरता के लिए अमेरिका के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बल पर रूस, चीन और अरब देशों ने आपत्तियां जताई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो सदस्य चीन और रूस ने मांग की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध विराम योजना के तहत प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस को प्रस्ताव से पूरी तरह हटा दिया जाए। बीबीसी ने अपने गलत ढंग से एडिट किए गए वीडियो के लिए डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी है, लेकिन यह भी कहा कि मानहानि के दावे की कोई ठोस आधार नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मामला ट्रायल तक गया तो बीबीसी यह दिखा सकेगा कि ट्रंप को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वे अंततः 2024 में राष्ट्रपति चुने गए थे। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय रिकर्व पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराकर 18 साल बाद स्वर्ण पदक जीत लिया। यशदीप भोगे, अतनु दास और राहुल की तिकड़ी 2-4 से पीछे होने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए कोरिया की दूसरी पंक्ति की टीम सेओ मिंगी, किम ये चान और जोंग जिहो को 5-4 से मात देकर 2009 से चले आ रहे कोरिया के दबदबे को तोड़ने में सफल रही। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 टीम सऊदी कोलकाता नाइट राइडर्स में बॉलिंग कोच के रूप में शामिल हो गए हैं। दिग्गज तेज गेंदबाज सऊदी ने 15 से अधिक वर्षों तक न्यूजीलैंड की सेवा की है। 160 टेस्ट, 161 वनडे और 126 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने कुल 776 विकेट झटके हैं। भारत और नेपाल ने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक नया समझौता किया है। सरकार ने अपने बयान में कहा कि समझौते से जोगबनी, भारत और विराटनगर, नेपाल के बीच रेल मार्ग से माल ढुलाई आसान होगी और विस्तारित परिभाषा के तहत बड़े पैमाने पर कार्गो के आवागमन को भी सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने भंडारण के आरोपों पर 4000 से अधिक खाद्य वितरक लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। केंद्रीय उर्वरक विभाग ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करने और राष्ट्रीय उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए उसने कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर व्यापक अभियान चलाया है। निर्यातकों ने सरकार की 45,000 करोड़ की निर्यात योजना का स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि इसके लिए और अधिक विवरण तथा फंड आवंटन की स्पष्टता जरूरी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर को एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी, जिसे पहली बार बजट में 2025 में घोषित किया गया था। इस मिशन का कुल व्यय 25,060 करोड़ है और यह अवधि 2025 से 26 से 2030-31 तक को कवर करेगा। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री कमिनी कौशल का निधन 98 वर्ष की उम्र में हो गया। उनका करियर नीचा नगर से लेकर लाल सिंह चड्ढा तक फैला रहा। नीचा नगर वह पहली भारतीय फिल्म थी जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिला था। अक्सर उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज जीवित अभिनेत्री कहा जाता था। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2 साल बाद आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है और इसके साथ ही आरटीआई अधिनियम में संशोधन भी लागू हो गया है। कानून के अधिकांश प्रावधान 2026 के अंतिम महीनों से लेकर 2027 के मध्य तक प्रभावी होंगे, जबकि कड़ा विरोध झेल चुके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संशोधन को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस्लामाबाद का आत्मघाती हमलावर एक अफगान नागरिक था। 11 नवंबर को राजधानी के G11 क्षेत्र में अदालत के प्रवेश द्वार के पास हुए इस आत्मघाती धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी। अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य की खबरों के बीच ब्रीच कैंडी अस्पताल में परिवार के निजी पलों की वीडियो बनाने वाले कर्मचारी की जांच की जा रही है। कर्नाटक के मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा कि समीरवाड़ी में गन्ने से भरी ट्रैक्टरों में आग लगाने वाले उपद्रवियों को सरकार सख्त सजा देगी। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि इस घटना से नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में आने वाले 3 वर्षों में $500 अरब के निवेश आकर्षित करने की मजबूत स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों को आवश्यक होने पर सरकार सॉवरेन गारंटी देने के लिए तैयार है।
एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत की अंकिता भगत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक रजत पदक विजेता नाम को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। भारत ने महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक भी अपने नाम किया, जहां संगीता ने एक रोमांचक शूट ऑफ में 5 बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी को 6-5 से हराया। बिहार में वोटों की गिनती के बीच एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस अल्पसंख्यक वोटों को बांटने के लिए जिम्मेदार हैं। पठान ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की कुछ सीटों पर मिली बढ़त एक बड़ा उत्साह है और वे कम से कम 7 सीटों पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं। अक्टूबर में थोक महंगाई दर घटकर 1.21% पर आ गई है, जिसका कारण जीएसटी में कटौती और अनुकूल आधार वर्ष बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार 22 सितंबर से लागू हुई जीएसटी दरों में कमी के बाद डब्ल्यूपीआई में गिरावट पूरी तरह अपेक्षित थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की औद्योगिक संरचना पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस समय बैंकिंग क्षेत्र में निवेश की नई लहर देखी जा रही है। अनिल अंबानी ने एफईएमए मामले में ईडी के सामने वर्चुअल रूप से पेश होने की पेशकश की है। 66 वर्षीय उद्योगपति के प्रवक्ता द्वारा जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी को पत्र लिखकर जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। सूडान में दारफुर के अल फाशर शहर में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक विशेष सत्र आयोजित किया। परिषद एक मसौदा प्रस्ताव भी विचार कर रही है, जिसमें मौजूदा स्वतंत्र विशेषज्ञों की टीम से अल फाशर में हुई हत्याओं और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों की तत्काल जांच करने का आह्वान किया गया है। शशि थरूर ने कहा कि उन्हें बिहार चुनाव अभियान के लिए आमंत्रित नहीं किया गया और कांग्रेस की हार की विस्तृत समीक्षा की मांग की। उन्होंने कहा, पार्टी की जिम्मेदारी है वह इस झटके के पीछे के कारणों का विस्तार से अध्ययन करे। याद रखिए, हम गठबंधन में वरिष्ठ साझेदार नहीं थे और आरजेडी को भी अपने प्रदर्शन की गंभीर समीक्षा करनी होगी। बिहार विधानसभा परिणामों में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दावा किया कि चुनाव प्रचार के दौरान पेंशन भुगतान और नकद हस्तांतरण बिना रुके जारी रहे, जिससे माहौल प्रभावित हुआ। 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच के दौरान रेड कार्ड मिला और टीम आयरलैंड से हार गई। ग्रुप डी में फ्रांस ने 13 अंकों के साथ क्वालिफाई कर लिया है, जबकि यूक्रेन और आइसलैंड दोनों 7 अंकों पर बराबरी पर है। थाईलैंड के राजा ने चीन की ऐतिहासिक यात्रा की, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और थाईलैंड सचमुच अच्छे रिश्तेदार, अच्छे दोस्त और अच्छे साझेदार हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने का वादा किया। चीन का शेंझोउ 20 अंतरिक्ष यान अपने दल के साथ पृथ्वी पर लौट आया, जो कक्षीय मलबे के कारण देरी से हुआ। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के अनुसार शेंझोउ 20 अंतरिक्ष यान और उसके दल की वापसी 5 नवंबर के लिए तय की थी, जब शेंझोउ 21 मिशन उन्हें रिलीव करने पहुंचेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश बोर्ड द्वारा दिए गए त्रिकोणीय सीरीज के आमंत्रण को ठुकरा दिया। हालांकि दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान की कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं नहीं थी, लेकिन पहले ही यह फैसला किया जा चुका था कि खिलाड़ी कुछ लीग्स खासकर बिग बैश लीग में हिस्सा ले सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए नई रॉयल्टी दरों को मंजूरी दे दी है। ग्रेफाइट पर रॉयल्टी साल 2014 से प्रति टन के आधार पर लगाई जा रही है। जयपुर ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश का पहला शहर बनने का गौरव हासिल किया है, जहां पूरे शहर में एयर प्यूरिफायर लगाए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना और नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विस्फोट की सजा दुनिया को यह संदेश देगी कि भारत पर हमला करने की हिम्मत कोई न करे। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा।
बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सभी सहयोगी दलों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विजय जनता के भरोसे, विकास की राजनीति और स्थिर शासन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एनडीए सरकार बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और भी तेजी से काम करेगी। दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद रॉ प्रमुख की सुरक्षा में अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। खुफिया एजेंसियों ने इसे एक गंभीर सुरक्षा संकेत मानते हुए उनके लिए जेड प्लस स्तर की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत काफिला प्रोटोकॉल लागू किया है। SIR2 प्रक्रिया के तहत अब तक 72% मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म मिल चुके हैं। चुनाव आयोग ने इसकी पुष्टि की है। सभी मतदाताओं को यह फॉर्म भरकर यह साबित करना अनिवार्य है कि वे या उनके परिवार के वयस्क सदस्य 2000 के दशक की पिछली मतदाता सूची संशोधन में पंजीकृत थे। लाल किला ब्लास्ट के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि हमें यह पूछना चाहिए कि पढ़े लिखे भारतीय आखिर आतंकवादी कैसे बन जाते हैं। सोमवार को हुए इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन जेल होने पर पद से हटाने वाले विधेयकों की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त समिति गठित की है। विपक्ष के बहिष्कार के बाद समिति के 31 में से 26 सदस्य भाजपा और एनडीए सहयोगी दलों में से हैं, जबकि कुछ ही विपक्षी नेता इसमें शामिल हैं। महुआ मोइत्रा की याचिका पर एनजीटी ने सीपीसीबी और सीएक्यूएम को निर्देश दिया कि वे दिल्ली में ग्रैब 3 नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करें। टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि केजी मार्ग पर एमईए परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण रोकने के लिए लागू ग्रैब 3 मानकों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अनंत सिंह ने मोकामा सीट पर 28,206 वोटों से जीत दर्ज की है, वह भी जेल से चुनाव लड़ते हुए। यह जीत मोकामा से उनकी लगातार छठी जीत है, जिससे उनके गढ़ की मजबूती एक बार फिर साबित हुई है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।